आज का शब्द है घर वापसी। और इस घर वापसी की कहानी एआई से जुड़ी है। भारत में हो रहे एआई समिट की सारी दुनिया में चर्चा है। पीएम मोदी का यह बयान भी सुर्खियों में है कि भारत को एआई में भय नहीं भाग्य दिखता है, भविष्य दिखता है। लेकिन दुनिया क्या सोचती है? बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले सीईओ क्या सोचते हैं? क्या भविष्य के भारत में टैलेंट की घर वापसी होगी? क्या ऐसे हालात बनाने में हम कामयाब होंगे कि भारत की प्रतिभा भारत में ही रहे? इस सवाल को जब गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई के सामने रखा गया तो उनका जवाब उम्मीद जगाता है। सुंदर पिचाई ने कहा कि सुंदर पिचाई 2.0 को नए अवसरों के लिए भारत नहीं छोड़ना होगा। वो भारत में रहकर ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएगा। सवाल यह है कि एआई को लेकर भारत में ऐसा क्या हो रहा है जिसे देखते हुए सुंदर पिचाई इस नतीजे पर पहुंचे। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। एआई के मंच से नरेंद्र मोदी का मंत्र, भारत को एआई में भाग्य दिखता है। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं बल्कि भारत के भविष्य को लेकर दुनिया का विश्वास है कि भारत एआई में सुपर पावर बनेगा। लेकिन कैसे भारत एआई को सिर्फ कुछ महाशक्तियों का खेल रहने देगा? 10 years ago, the world told India that 1.4 billion people could not be brought into the digital economy. India proved them wrong. तो भारत को एआई में भविष्य इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो यूपीआई पेमेंट जैसी क्रांति करके दुनिया को दिखा चुका है। इसीलिए फ्रांस जैसे विकसित देश एआई के खेल में भारत को बड़ा खिलाड़ी बताते हैं। 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. एआई महाकुंभ से भारत ने अपने डीआई यानी डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस से भी दुनिया को खबरदार कर दिया है। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुखों का आना इसकी कामयाबी के बारे में बताता है। सम्मेलन से इतर 7 देशों के प्रमुखों के साथ पीएम ने द्विपक्षीय वार्ता की है, जिसमें स्पेन, फिनलैंड, सर्बिया, क्रोएशिया, भूटान, कजाकिस्तान शामिल है। मैक्रो के बाद अब सबकी नजरें नरेंद्र मोदी और लुला के बीच बातचीत पर है, जिसमें कुछ नया सामने आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल एआई को लेकर है, भारत के भविष्य को लेकर है। Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. सवाल है कि क्या भविष्य में अगले सुंदर पिचाई को नए अवसरों की तलाश में अपना देश छोड़कर नहीं जाना होगा? क्या एक दिन आएगा जब सुंदर पिचाई 2.0 भारत में पढ़कर ही भारत की कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे? ये सवाल जब सुंदर पिचाई से भी हुआ तो उन्होंने बिना 1 मिनट की देरी लगाए कहा, Look, I think, it's already changed. When I look at, India has been producing extraordinary companies, right? When you look at companies like Flipkart, Oyo, etc. These are all companies homegrown here, and they're doing really, really well. The developer energy I find in India every time I travel. You were in Bangalore recently, and it's bar none, second to none. The entrepreneurship ecosystem here is thriving. तो भले ही आज भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा जैसे ग्लोबल सीईओ देश से निकलकर दुनिया में छा गए हों, लेकिन सुंदर पिचाई जैसे सीईओ का ही मानना है
कि भविष्य की ग्लोबल इंडस्ट्री को बनाने में भारत की अहम भूमिका होगी। टैलेंट की न सिर्फ घर वापसी होगी, बल्कि भारतीय टैलेंट को अवसर के लिए अब अपना देश ही नहीं छोड़ना होगा।